हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मिनरल की सीरीज़ में अब लोहे के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लोहे का पार्ट 1 हो चुका था। अब देख लेते हैं लोहे का पार्ट 2। लोहे का अवशोषण एवं चयापचय। लोहे का शोषण की मात्रा शरीर में आरबीसी के निर्माण पर निर्भर करती है। लोहे का शोषण अम्लीय माध्यम में होता है। पक्वाशय में लोहे का शोषण सबसे अधिक होता है। लोहा आंत में फेरस के रूप में संग्रहित होता है। आंतों में आयरन का शोषण पहले फेरस के रूप में अपघटित किया जाता है। कई स्थितियां लोहे के अवशोषण पर बाधा डालती हैं, जैसे कैल्शियम की अधिकता, चाहे अम्लीय व टैरेंस की अधिकता, फॉस्फेट फाइटेट की अधिकता से अघुलनशील लवण बन जाते हैं, जो कि लोहे के अवशोषण में बाधा डालते हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्जेलिक अम्ल भी लोहे के अवशोषण में बाधा पहुंचाता है। आमाशय की अम्लता, विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, सिस्टीन एमिनो एसिड जो है वो लोहे के अवशोषण में मदद करता है। अब उत्सर्जन। अवशोषित लोहा प्रोटीन के साथ मिलकर शरीर में स्थायी रहता है। बिना शोषित लोहा शरीर में मल के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। महिलाओं में मासिक धर्म के समय 15 से 30 मिलीग्राम उत्सर्जित लोहा उत्सर्जित होता है। लोहे का मतलब आयरन उत्सर्जित होता है। लाल रक्त कणिकाओं जैसे आरबीसी की आयु 120 दिन की होती है। लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण बोन मैरो में होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग जो है एनीमिया कहलाते हैं। एनीमिया कई प्रकार के होते हैं। पोषणीय आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया। भोजन में आयरन युक्त खाद्य पदार्थ न प्रयोग करने से एनीमिया रोग हो जाता है। पहला, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जब शरीर में विटामिन B12 या फॉलिक अम्ल की कमी हो जाती है तो जिसके एरिथ्रोसाइट अर्थात आरबीसी ठीक तरह से नहीं बन पाती। आरबीसी के कण आकार में अनियमित व सामान्य से बड़े हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसके समान लक्षण निम्नलिखित हैं। थकान, सांस फूलना, सिर दर्द, अधिक निद्रा आना, त्वचा पीली पड़ना, भूख प्यास न लगना इत्यादि। इसके अतिरिक्त म्यूकस मेम्ब्रेन का सूख जाना, सांस धीमी होना तथा पैरों में एडिमा हो जाना। इसके फेफड़ों में नीचे की ओर पानी भर जाना और होठों के किनारे फट जाना, जीभ लाल होना, चिकनी होना तथा जीभ का रंग बैंगनी रंग का हो जाना। विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया। इसमें पहला है पर्नीशियस एनीमिया। यह अत्यधिक प्रचलित विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया है। इस प्रकार यह पुरुषों में ज़्यादा होता है। ज़्यादातर 45 से 65 वर्ष के उम्र के लोगों में यह ज़्यादा होता है। यह ऑटो इम्यून रोग है। ऑटो एंटीबॉडीज एंटीजक कारक IF को नष्ट कर देता है। दूसरा, फॉलिक अम्ल की कमी से होने वाला एनीमिया। फॉलिक अम्ल की कमी से अस्थि मज्जा में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण बनती है, जो विशेष रूप से विटामिन B12 की कमी होने पर दिखाई देती है। अगला, हाइपोप्लास्टिक एवं अप्लास्टिक एनीमिया। इस प्रकार की एनीमिया अस्थि मज्जा फेल्यूलर के कारण होती है तथा अस्थि मज्जा के कार्यों में कमी आ जाती है। दोस्तों, अस्थि मज्जा का अर्थ बोन मैरो होता है, मतलब उसको हिंदी में अस्थि मज्जा और इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया। जब रक्त परिवहन के समय लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या परिवहन में के पहले ही रक्त से हट जाती हैं, तब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका एक कारण कोशिकाओं का असामान्य होना या स्प्लीन का अति सक्रिय होना है। इस कारण भी यह एनीमिया हो जाती है। किसी में एनीमिया जन्मजात भी होती है। असामान्य हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। अगली जो प्रकार है वह सिकल सेल एनीमिया है। इसमें असामान्य हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से अलग होकर आकार में अनियमित हो जाते हैं। एरिथ्रोसाइट को स्किल आकार में बना देते हैं। कोशिकाओं का जीवन काल समय से पहले हीमोलिसिस के कारण कम हो जाता है, जिसके कारण यह एनीमिया हो जाती है।